प्रधान जी नमस्कार। जी नमस्कार। स्वागत है सबसे पहले आपका। जी धन्यवाद। तो जिस प्रकार से रामबत जी बैठे हुए हैं 7 दिन हो गए, 7 धोने के अंदर, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज समझाने के लिए पहुँचे, तो क्या कुछ कहना है, क्या रामबत जी की तरफ से आया जवाब? देखिए, ये कुछ लोगों के अंदर एक शक्ति होती है और वो उस अपनी शक्ति से जो है वो एक तरह से परमात्मा को आगे परमात्मा तक अरदास करते हैं और वही भाई रामबत जी कर रहे हैं। और जहाँ तक समझाने का सवाल है, वो 3 तारीख को बाकी लोग भी आएंगे और वो प्रयास हम 3 तारीख को तो क्या लगता है सर, जिस प्रकार से किसान 6 महीने हो गए बैठे हुए हैं, उनकी पुकार नहीं सुनी जा रही सरकार, क्या लगता है किसान जब तपस्या करने के लिए बैठा हुआ, क्या इनकी गूंज उनके तक पहुंचेगी, सरकार के कानों तक सर? नहीं, सरकार के कानों तक इनकी गूंज पहुंचेगी ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे पहले कई किसान तो आत्महत्या कर चुके हैं, सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या कर चुके हैं। बड़ा संत एक पहले बाबा राम सिंह जी सुसाइड कर चुके हैं। तो सरकार इससे मानने की ऐसा नहीं लगता, लेकिन 2 चीज़ होती है, सरकार माने ना माने, लेकिन लोग कितना जागते हैं। अपने आप को उतनी तकलीफ में डाल दो कि लोगों की आत्मा जाग जाए। अगर लोगों की आत्मा जाग जाए तो लोगों की आत्मा का परमात्मा से लिंक होता है। सर, जिस प्रकार से रामबत जी तपस्या करने बैठे हुए, एक परिवार है इनके साथ 5 बेटियों का, तो अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा अनहोनी हो जाती है तो फिर 5 बेटियों के लिए रखवाली कौन करे? नहीं, देखिए, पहली बात तो परमात्मा करे कि ऐसी कोई ना हो, हम भी उनसे बेनती करेंगे। और दूसरी बात, अगर वो 5 बेटियां इनकी हैं, अब इनकी नहीं है, उसके बाद तो किसान समाज की बेटियां हों। तो आज रामबत की तरफ से क्या जवाब आया? जैसे आज आप आए थे समझाने के लिए भी, आप ये छोड़कर बस वो सारा 3 तारीख को ही सारा फैसला। अच्छा, किसान भारतीय जो किसान यूनियन है सर, उनकी तरफ से आगे जो सरकार है या अपना यूनियन है, उनकी तरफ से कोई नया प्लान बनाया गया है कि जिस प्रकार से बार बार नए प्लान आ जाते हैं, अभी आज विरोध करना है तो 5 तारीख को सारे जितने बीजेपी के और जेजेपी के लीडर हैं पूरे देश में, उनके आगे प्रतियां जलाई जाएंगी, 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी 5 तारीख। सर, अब की बार देखता है लोकतंत्र नाम की चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि 6 महीने हो गए, ऐसा इतिहास में पहली बार होगा और इतिहासकार एक ये बन चुका है सर आंदोलन। और ये जिस प्रकार से हठधर्मिता दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, ये पहली बार दिखाई जा रही है सर, क्या कुछ? देखिए, लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं। अगर लोकतंत्र के हिसाब से गिने तो परसों मोदी ने मन की बात कही है, और उस मन की बात में जितने लोगों ने लाइक किया उसको, उससे 7 गुना लोगों ने डिसलाइक किया, यानी उससे 7 गुना लोग उससे नाराज थे। तो लोकतंत्र तो फिर ये कहते हैं उसको रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ तो बस एक बार वोट डालो तो लोकतंत्र हो गया, वो भी चाहे मशीन में हेरा फेरी कर लो, चाहे वोट खरीद लो। 3 तारीख को क्या प्लान है सर यहाँ जैसे आने के समझाने के लिए, क्या मतलब प्लान? 3 तारीख को हम सभी लोग आएंगे यहाँ और फिर आके देखेंगे पूरी पंचायत। ठीक है, धन्यवाद। आज कोई ना बैठो, वो देख दे। इतना त्याग करके जो बैठ के इतनी तपस्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके गांव के भारी हैं, आपके धन्यवादी हैं, आपके गांव के, आपकी पूरी खास के, जिन्होंने रामबत जैसे सपूत को जन्म दिया है। जो ऐसे सपूत आपके इलाके में, आपके गांव में पैदा हुए हैं, जो पूरे गांव का नाम एकदम रोशन कर रहे हैं, दूर तक एकदम बात फैल गई है। और ये एक तरह से हम प्रधानमंत्री के आगे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे से ऊपर पहुंच गए हैं, ये परमात्मा के आगे तपस्या कर रहे हैं। परमात्मा के बाद राजा होता है, अगर राजा ना सुने तो फिर उस मालिक के आगे अरदास की जाती है, उस मालिक के आगे तपस्या की जाती है। और उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि भाई रामबत जी जो है, ये हमारे से आगे निकल गए हैं। हम राजा के आगे अरदास कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे से आगे निकल के परमात्मा के आगे अरदास कर रहे हैं।
तो साथियों, हम 3 को भी आएंगे और पूरा जो भी आपका समाज है, गांव है, जैसा भी कहेगा, हम आपके गांव के पूरे समाज के हर तरह से साथ रहेंगे। वैसे तो ये निर्दयी सरकार है। ये निर्दयी सरकार जब हठी राजा हो जाता है ना, तो हठी राजा किसी की नहीं सुनता। वो राज भी तबाह करता है, वो परिवार भी तबाह करता है। ये हठी राजा है। इस हठी राजा के सामने बैठे 450 से 500 के बीच किसान शहीदियां दे चुके हैं वहाँ, और 10 से ज़्यादा तो वहाँ पे आत्महत्या कर गए। और एक बड़ा पहुंचा हुआ संत, आपको पता है कि नहीं है, एक बड़ा पहुंचा हुआ संत था बाबा राम सिंह। बड़ा पहुंचा हुआ संत था। रात को शाम को मेरे पास गया, बैठा रहा, चिंता जताई, क्या होगा इन किसानों का, अब कैसे होगा, अब क्या बनेगा आगे। और अगले दिन आया और वाणी पढ़ने के लिए अपने टीम उसने मंच में भेज दी और खुद गाड़ी में बैठा रह गया। जब उन्होंने आगे देखा तब तक सुसाइड कर चुका था अपने आप को। उसके पहले 2 नोट लिख चुका है। तो ये निर्दयी सरकार है। निर्दयी सरकार रोने धोने से नहीं मानती कभी भी। आप चाहे दुर्योधन का उदाहरण ले लें, दुर्योधन की किसामदे की थी पांडवों ने कि लड़ाई टल जाए। चाहे आप रावण का उदाहरण ले लें, आखिरकार परिवार भी तबाह हुआ, आखिरकार राज्य भी तबाह हुआ। तो ये तो वही मोदी सरकार उन्हीं की तरह हट करनी है। लेकिन जो आप लोग, जो भाई रामबत जी जो तपस्या कर रहे हैं, और आपका गांव, आपका गवांड, आपकी पूरी खाप सहयोग में खड़ी है, पूरे आंदोलन में साथ दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। और 3 तारीख को हम फिर यहाँ पे पूरा खटखट टोल यहाँ पे एक उम्मीद और आशा लेके आया है। भाई राम तपस्या में बैठे हुए हैं और इनके परिवार की अगर हम यही व्यक्ति है, कोई भी अनहोनी रामबत जी के साथ में घट जाती है, तो हम उन 5 बेटियों को क्या बोलेंगे, क्या कह के समझाएंगे, उनका सहारा कैसे बनेंगे। खटखट टोल ने पूरे उजाना गांव से, उजाना घाट से आग्रह किया है कि भाई रामबत जी एक साधु संत तो हमें तपते हुए देखे हैं, लेकिन एक किसान पुत्र हमने पहली बार देखा है। इस कदम की, इस तप की पूरे देश में चर्चाएं हैं। बाहर से फोन आ रहे हैं कि आपके गांव में ऐसे ऐसे किसान तपस्या पे बैठा है, ये सच्चाई है। हम कहते हैं कि बिल्कुल सच्चाई है, आप भी आओ, स्वागत है। टोल कमेटी ने गांव से एक उम्मीद मांगी है कि क्यों न भाई रामबत को घर। मैं प्रधान जी थोड़ा बताना चाहता हूँ, कल भी जैसे बद्दोवाला टोल से, मायर टोल से 5 टोलों की कमेटी आई थी। ठीक है, गांव की तरफ से, पूरी उजाना खाप की तरफ से किसानों के लिए समर्पित करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत